अगर आप एक एई पे संचालक हैं या फिर आप किसी भी बैंक के माध्यम से एक सीएसपी हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज 28 फरवरी 2024 को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आने वाला है। आज के बाद आज 3 बजे के बाद से कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे, जितने भी ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक जो आपके एरिया में हैं, जिनको अपने अकाउंट से पैसे को निकालना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जितने भी ग्राहकों के अकाउंट से आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर जाने अनजाने में कोई भी मिस्टेक आपसे हो जाती है ट्रांजैक्शन करने के दौरान तो फिर आपके काम पर प्रभाव पड़ सकता है। कैसे पड़ेगा वो एक बार आप समझ लीजिएगा। जैसे कि आपके पास अभी तो बहुत ही नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हो रहे होंगे, जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से रिमोट का बटन दबाकर यह पैसा जब ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो आपके पास कस्टमर्स की लाइन लग सकती है। अभी तो हो सकता है कि आपके सेंटर पर बहुत ही नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हो रहे होंगे, लेकिन जब पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आने के बाद ग्राहकों की जो तादाद है वो आपके सेंटर पर बढ़ने लगेगी। अगर एक बार में 5 या 10 कस्टमर आपके शॉप पर आ जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि भाई अब फटाफट काम होना चाहिए। अब यहां पर आपको थोड़ा सा काम करने में धैर्य रखना पड़ेगा। सर्वर के डाउन होने के चांसेस भी यहां पे बढ़ जाते हैं। जब भी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आता है तो लोग क्या करते हैं कि एक बार में एक साथ में ही पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, जितने भी लोगों का पैसा आ गया होता है। तो यहां पर आपको आराम से काम करना है। और दूसरी पॉइंट की बात यह है कि आपको मैक्सिमम 3 बार ही फिंगर लगानी है। बहुत सारे पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे आपके पास आएंगे जिनकी फिंगर डैमेज हुई हो चुकी होगी, जिनकी बार बार फिंगर लगाने पर भी फिंगर सही से नहीं आ रही होगी। तो अगर ऐसा किसी भी कस्टमर के साथ में होता है तो आपको आपकी आईडी को डीएक्टिवेट होने से बचाने के लिए यह काम करना होगा कि मैक्सिमम 3 टाइम में आप ट्राई करेंगे। पहली बार में कस्टमर खुद से अपनी फिंगर को डिवाइस पर रखता है, नहीं आती है। दूसरी बार आप चेक कीजिए उसके हाथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो भी फिंगर आपको क्लियर महसूस हो रही हो उस फिंगर को आप अपनी डिवाइस पर लगाइए। और अगर दूसरी बार में भी स्कैन नहीं होती है तो फिर अब तीसरी बार में आप कस्टमर को हाथों को साफ करने का सजेशन दीजिएगा। हाथों को साफ करके आप लगाइए फिंगर, और उसके बावजूद भी कस्टमर की फिंगर स्कैन नहीं होती है तो आप चौथी बार फिंगर को स्कैन करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि देखिए अभी तो आपको नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बट पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आ जाएगा। और ये जो पैसा होता है कि किस्त के आने के बाद अगले 3 दिन तक पैसा निकलता रहता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग एक दिन में ही अपना पैसे को विड्रॉल करा लेते हैं। धीरे धीरे पैसे को विड्रॉल करते हैं तो क्या होगा कि आपके यहां पर ट्रांजैक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगे। फिर उसमें कंपनी ये देखेगी कि आपने एक दिन के अंदर जितने ट्रांजैक्शन किए हैं उन सभी ट्रांजैक्शन में आपका सक्सेस रेशियो कितना है, यानी कि आपके सक्सेस ट्रांजैक्शन कितने हैं और फेल ट्रांजैक्शन कितने हैं। और यहां पर अगर कंपनी को यह लगता है कि भाई 70% फेल ट्रांजैक्शन है आपके और 30% ही आपके सक्सेस ट्रांजैक्शन है तो 100% आपकी किसी भी कंपनी का आईडी हो आपकी अगले दिन आईडी बंद मिलेगी अब। क्योंकि भाई इस बात का कंपनी को और बैंकों को भी पता होता है कि भाई पैसा आ चुका है लोगों के खातों में, और कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत एई पे संचालक दूसरों के खातों से आधार कार्ड के माध्यम से फ्रॉड करने की कोशिश तो ना कर रहे हैं। तो इसी बात को लेकर कंपनियां बहुत ही ज्यादा सचेत हो चुकी हैं और कोई भी अब रिस्क नहीं ले रहा है। आपकी आईडी को तुरंत ऑन द स्पॉट बंद किया जाएगा, आपको बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ेगा। इसी के साथ आपको किसी भी ग्राहक का जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, खासतौर से पीएम किसान सम्मान निधि धारकों का, एटीएम से कर रहे हैं या फिर आप आधार कार्ड के थ्रू कर रहे हैं, आपको हर कीमत पर हर किसी का रजिस्टर मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर आपको यह लगता है कि भाई अगले 3 दिन तक आपके यहाँ पे कस्टमर बहुत ज्यादा आते रहेंगे, ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो इसके लिए रजिस्टर मेंटेन करने के लिए अलग से एक लड़का आप अपनी शॉप पर रखिएगा 3 दिन के लिए, जिससे कि आपका प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होता रहे और कस्टमर के सिग्नेचर भी आपके रजिस्टर में होते रहे, जिससे कि कोई भी आप पे ये इल्जाम ना लगा पाए कि भाई मेरा पैसा आया था और आपने निकाल लिया। बहुत सारे एई पे संचालक ऐसे भी होते हैं जिनका पैसा नहीं आ रहा है, बट अगर वो पैसा आपके पास निकालने के लिए आए हैं तो आप तो जाहिर है इंक्वायरी करेंगे या विड्रॉल करेंगे तो फिंगर तो कस्टमर को लगानी पड़ेगी। और जब आपकी शॉप पर फिंगर उसने लगाई और वाकई में उसका पैसा नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर वो आप पर इल्जाम लगा सकता है कि भाई मेरा पैसा आया हुआ था और आपने निकाल लिया। तो इसलिए रजिस्टर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और जितने भी ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक जिनका पैसा नहीं आया है, आप उनकी इंक्वायरी जरूर कीजिए, जिससे कि आप उनको ऑन द स्पॉट बता पाएं कि भाई आपके अकाउंट में इतना पैसा है, जिससे आप पर कोई लांछन न लग पाए। इसी के साथ एक जानकारी मैं आपको यह भी देना चाहूंगा कि हम ऑल ओवर यूपी में रॉयनेट एईपीएस आईडी को डिस्ट्रीब्यूटर आईडी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप रॉयनेट के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। रॉयनेट एईपीएस आईडी आपको मिल रही है मात्र 499 रुपए में, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।